गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पाथवे बाय विच ए ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन, सब्सटेंस इज एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी। क्लासिफिकेशन इज अ टू टाइप, सिस्टमिक और लोकल। Systemic is an enteral type and perineteral type, and local type the third. And the oral, sublingual, and rectal is a enteral type, and perineteral type is a inhalation, transdermal, and injection. Injection is a IV, IM, SC, ID, or IA. Local is a topical, ocular drop, inhalation, and transdermal. Factor governor choice of route, the physical chemical properties of the drug। इसके अंदर जो फैक्टर्स आते हैं वो क्या क्या हैं? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और पीएच है। साइट ऑफ द डिजायर्ड एक्शन, लोकलाइज, जनरलाइज, ठीक है। रूट एंड एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द वेरियस रूट, इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास इफेक्ट, एंड the accuracy of doses, condition of patient, and rapidly of desired result. Oral route follow the first pass metabolism, decrease the bioavailability, and IV route is 100% bioavailability. अब बात करते हैं हम इसके एंटी कैंसर ड्रग के। एंटी कैंसर ड्रग इज यूज टू ट्रीट द मैलिग्नेंसी ऑफ द सेल of cancerous growth of the cell, is also called as an anti-neuroleptic drug. For complete care of the cancer, every single cancerous cell must be killed and destroyed because of single cell is capable to give rise a cancer। मतलब ऐसी ड्रग जो यूज़ हो किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, उसे एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग जो होती है एक सिंगल कैंसरियस सेल होती है जो किल्ड करती है किसको, डेस्ट्रियो। तो बिकॉज द सिंगल सेल इज कैपेबल टू गिव द राइज टू द कैंसर, इज अ सिंगल सेल कैंसरियस सेल आर टू फॉर्मिंग ऑफ द मेटाप्लास्टिक या मेटा मेलिग्नेंसी कंडीशनल अप्रोच बाय द बॉडी। ड्रग थेरेपी में बी गिवन ओनली द कीमोथेरेपी और इन द कॉम्बिनेशन विद द सर्जरी एंड रेडिएशन। क्लासिफिकेशन इसके क्या क्या हैं? क्लासिफिकेशन में आता है ड्रग एक्ट ऑन एस फेज, जिसमें एंटी मेटाबोलाइट आते हैं, जिसमें फ्यूरोनिल और मर्केप्टोनिल, और ड्रग एक्ट ऑन एम फेज, जैसे इसके अंदर विनीब्लास्टिन, विनीक्रिस्टिन और पैक्सट्रिसेल आता है। और ड्रग एक्शन G2 फेज के अंदर वेलोमाइसिन आता है। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक जो ड्रग आती है उनमें आती है एंटी ट्यूमर ड्रग इज ए डॉक्सी रिबोसिन एंड डेवनोरेबेसिन, ठीक है। एल्कलाइलिंग एजेंट जो होता है उसके अंदर सिस्प्लाटिन एंड पैराकार्बामेजिपिन। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एंटी कैंसर ड्रग के अंदर सिस्प्लाटिन का यूज़ किया जाता है। सिस्प्लाटिन इज ए एंटी कैंसर ड्रग। हार्मोनल ड्रग के अंदर टैमोक्सीफेन आता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एल्कलाइलिंग एजेंट फ्रॉम हाईली रेडियो एक्टिव कार्बोनियम जो आयन होता है वो क्या करेगा, ट्रांसफर एल्कलाइल ग्रुप टू द न्यूरोसिफिल पार्ट ऑफ द डीएनए, जो ब्रेक डाउन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए एज ए साइटोटॉक्सिसिटी करेगा। और वेलोमाइसिन जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा बाय द बाइंड विद डीएनए, जो क्या करेगा, फॉर्म करेगा फ्री रेडिकल विद अ ब्रेक पीडीए बॉन्ड एंड ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एंड जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिसिटी होगी। यूजेस की मैं बात करूं, अगर एंटी कैंसर ड्रग का यूजेस होगा तो ओवेरियन कैंसर के अंदर होगा, प्रोस्टेट कैंसर है, हॉर्जोकिंस डिजीज़ है, कापोसी सार्कोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड वही है, नॉर्मल कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एलर्जी वगैरह इनके लिए। साइड इफेक्ट में स्टोमेटाइटिस है, स्टोमेटिक इरिटेबिलिटी का कंडीशन हो जाएगा। एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर क्या होगा कि ड्रग आर यूज टू द प्रिवेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द मलेरिया। मलेरिया इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम एंड इट्स स्पीसीज। These drugs are majorly act on the electrolytical phase because of symptomatic illness। क्लासिफिकेशन क्या है? थेरापोटिक क्लासिफिकेशन में क्या है? कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस और
केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें 4 अमाइनो क्यूनिलॉन आते हैं, जिसमें क्लोरोक्यूलिनॉल, क्लोरोक्यूलिनॉल। 8 अमाइनो क्यूनिनॉल के अंदर आता है प्राइमा क्यूनॉल। और टेट्रासाइक्लिन के अंदर आता है टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन। सल्फोनिल एमाइड के अंदर आता है डेस्पोन सल्फा ऑक्सीडेक्समिन। बिगोनिन के अंदर आता है प्रोगेनिन क्लोरोप्रोगेनिन। और चीनो क्लोरिन एल्कलॉइड के अंदर क्या आता है, क्विनिन एंड क्यूनोइड। ये थोड़ी एंटी मलेरिया ड्रग थोड़ी टफ है, आपको बार बार याद करनी पड़ेगी तब जाके आपको याद होगी। और क्यूनिलॉन मिथेनॉल के अंदर आता है मेफ्लोक्यूनोन। फिर आते हैं ये कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस, सप्लीमेंट प्रोफाइलेक्सिस, क्लिनिकल क्योर, रेडिएंट क्योर एंड गैमेटो रेडिकल। ठीक है। मलेरिया पैरासाइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीम और ग्लोबिन के अंदर टूटेगा पॉइजन फॉर द पैरासाइट हीम, जिसकी वजह से क्या होगा, द क्लोरोक्वीन प्लस पॉलीमैक्रोमेज जैसे हीमोजॉइन कण स्टार्ट होंगे। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो मलेरिया के अंदर होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इसका यूज़ होगा, अमीबोसिस के अंदर होगा, लप्स रिएक्शन के अंदर होगा और जियार्डिसिस के अंदर होगा। अब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ होंगी, साइड इफेक्ट में वर्टिगो होगा। एंटीवायरल ड्रग की अगर मैं बात करूं तो एंटीवायरल ड्रग आर यूज्ड टू द वायरल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन इज टॉट बिकॉज द वायरस ग्रो एंड डिवाइड इटसेल्फ host cell, and drug are not only the kill virus but also affect the host cell. Ideal antiviral drug is inhibit the viral specific replicative event classification के अंदर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग जिसमें एंटाविर, रेमेविर और ऑस्टेलामिविर। एंटी हर्पेज ड्रग is acyclovir, penciclovir and genicocyclovir. Anti-herpes drug is adenovir, antiferon and tenofovir. Anti-retroviral drug is a protease inhibitor, retrovir, indanovir and NRTIS is a judovin, stuvin and tenofovir. NNRTIS is a एफ्लोरिन एंड डेलीवेरिडिन। इनके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ी मिस्टेक होगी। और इंटीग्रेज इनहिबिटर के अंदर रेलेटेमेविर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आएगा एसाइक्लोविर इज ए अमाइनो एसिड अमाइनो P4 फॉस्फोरस इज ABP4 एंड ए ट्राई P4 जैसे DNA चेन टर्मिनेशन होगा और वायरल डेथ सेल डेथ होगी। जूडोविन के अंदर क्या होगा, मोनो P4 जो होगा वो जेड बाई P4 के अंदर जेड ट्राई P4 फिर RT इनिबिशन फिर वायरल डेथ सेल। और एडिनोविर के अंदर एडिनोविर P4 एडिनो चेन टर्मिनेशन और वायरल डेथ T सेल। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूजेस में HIV है, हर्पिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, रिट्रोवायरस है। और साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो नोजिया, वॉमिटिंग, लैक्टेशन वगैरह है। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है, एलर्जी है, बोन मैरो सप्लीमेंट्री है, लिवर डिसऑर्डर है और रीनल डिसऑर्डर है। अब मैं बात करता हूँ एंटी फंगल ड्रग की अगर मैं बात की जाए तो इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं ड्रग आर यूज टू ट्रीट द सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। दीज ड्रग किल फंगल माइक्रोबियल विदाउट कोज ऑफ द मच ए ऑफ द होस्ट। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक्स के अंदर एम्फोटेरिसिन बी एंड अल्फा एलोमाइसिन के अंदर टेरिबामाइफिन और टॉपिकल के अंदर बेंजोइक एसिड। एंटी मेटाबोलाइट के अंदर एजोल के अंदर ट्रायाजोल, इमिडाजोल एंड इट्राकेनाजोल, फ्यूकनाजोल। टॉपिकल के अंदर क्या है, क्लोट्रामाइजोल, मिकोनाजोल। फंगल ड्रग है, सीधी सी बात है। सिस्टमिक के अंदर कीटोकेनाजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आता है एम्फोटेरिसिन बी इज बाइंड विद द एगोस्टेरॉल प्रेजेंट विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड क्रिएट ए पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेल इज कंटेंट लीक आउट एंड सेल डेथ एंड ergosterol level is decreased. The inhibition of ergosterol synthesis by the stopping
सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एंजाइम इज एजोल, एजोल का काम है। यूजेज के अंदर क्या है, फंगल इन्फेक्शन, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर कैंडिडा एल्बिकेंस, लेशमानियासिस, एस्परजिलोसिस एंड ओरल वेजाइनल इन्फेक्शन contraindicated as a nausea, vomiting, and side effect is in pregnancy and lactation and CNS toxicity. अब हमने बात की एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग के बाद हमने उससे पहले बात की थी हमने एंटी वायरल ड्रग, फिर हमने बात की थी एंटी मलेरियल ड्रग की, और एंटी मलेरियल ड्रग के बाद हमने बात की थी एंटी कैंसर ड्रग, और एंटी कैंसर ड्रग से पहले हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आप नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएससी नर्सिंग के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके अंदर भी हम बहुत सारे टाइप्स देखते हैं जो पेशेंट को हम ड्रग ऑफ फ्रूट चॉइस प्रोवाइड करवा सकें। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग का आपने क्लासिफिकेशन देखा, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने देखे। तो ये आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, और इसके अंदर पूरी फार्मा कंप्लीट है, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि दिस इज ऑल कंप्लीटेड ऑफ फार्मा इन बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम इज सफिशिएंट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नई सोच और नए तरीके के साथ। थैंक यू सो मच।